बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वजीर आजम ने इस्तीफा वापस लेने की ख्वाहिश का भी इजहार किया था। आफ्ताब सुल्तान का कहना है कि उन्होंने कुछ रोज कबल ओहदे से इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। हमारा इख्तिताम अच्छे मोड़ पर हुआ, मौजूदा माहौल में काम नहीं कर सकता, हमेशा मेरिट और कानून के मुताबिक काम किया, चाहते थे कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे इदारे पर सवालात उठें। आफ्ताब सुल्तान ने चेयरमैन नैब का ओहदा 21 जुलाई 2022 को संभाला था। अपडेट कर रहे हैं आपको, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वजीर आजम ने चेयरमैन नैब का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। सुहेल रशीद हमारे साथ ही मौजूद हैं। सुहेल, अब से कुछ देर कबल भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, बताइएगा इस पूरे मामले में कब क्या क्या हुआ है, ज्वाइनिंग के बाद से अब तक क्या मौक़िफ़ सामने आ सका है? देखिए, आफ्ताब सुल्तान जिन्होंने गुज़श्ता साल जुलाई में चेयरमैन नैब का ओहदा संभाला था, उन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है और इसकी बाज़गश्त काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में चल रही थी और ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि जो आफ्ताब सुल्तान हैं वो नाखुश हैं कुछ वजूहात पर कि उनके काम में मुदाखलत की जा रही है और जिसकी वजह से वो अपना काम जारी नहीं रख सकते। और बिलखसूस नैब का जो तरमीमी एक्ट था उसके बाद जो इख्तियारात महदूद हुए थे उस पर मिनो अमल करना चाहते थे वो अक्रॉस द बोर्ड सब के लिए, कि उस नए कानून के मुताबिक भी ही वो अपना काम जारी रखें, क्योंकि पार्लियामेंट से वो एक्ट बन चुका है। लेकिन इसमें हमारे ज़राए का कहना है कि उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना था, कुछ रुकावटें खड़ी की जा रही थी उसमें, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस्तीफ़ा देंगे। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेजा, जिसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से उन्हें मनाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका, जिसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला जो था उस पर वो बरकरार रहे हैं। और अब उनका ऐसा कहा जा रहा है, उनका खुद ये दावा है कि उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर भी किया जा चुका है। आफ्ताब सुल्तान अब चेयरमैन नैब नहीं रहे, लेकिन आज अब से थोड़ी देर बाद वो नैब हेडक्वार्टर्स में जो अफसरान हैं नैब के, नैब रावलपिंडी और नैब हेडक्वार्टर्स के जो अफसरान हैं यहाँ पर, उनसे वो खिताब भी करेंगे। उनके सामने भी वो अपना सारा मौक़िफ़ रखेंगे। इस सिलसिले में तमाम अफसरान को ऑडिटोरियम पहुंचने की जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं, एक मरासले की शक्ल में, कि चेयरमैन नैब उनसे एड्रेस करना चाहते हैं, जो कि मुस्तफ़ी चेयरमैन नैब हैं। अब बुनियादी तौर पर हमारे ज़राए ने अब तक ये तस्दीक की है कि जो केसेस थे, मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेशंस बिलखसूस चल रही थी नैब के अंदर अभी तक, वो चाहते थे कि उनको वो कानून के मुताबिक ही किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। अगर नया कानून इस बात की इजाज़त देता है कि उस पर कोई रेफरेंस बने तो ही उस पर आगे पेश रफ्त हो, वरना उसको मज़ीद जारी ना रखा जाए। लेकिन इसमें उनको जो है वो कुछ मुश्किलात थी, कुछ मुदाखलत थी, ऐसा ज़राए का ये दावा है कि उनका ये कहना था कि वो आसानी महसूस नहीं कर रहे अपना काम जो है कानून के मुताबिक सर अंजाम देने में, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। इस वक्त बुनियादी तौर पर जो अगर हम मेगा केसेस की बात करें जो इस वक्त नैब में ज़ेर तफ्तीश थे, उसमें एक शहजाद अकबर, इमरान खान, मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ केस है जो कि बरतानिया से रिकवर रकूम की थी, जो 50 अरब रुपये से ज़ायद की रकूम है। उसमें मुबैना गैर कानूनी सेटलमेंट बैरिया टाउन के साथ इसकी तहकीकात जारी थी। लेकिन इसके भी जब नोटिस जारी होते थे तो उस पर जो नैब के माहिरीन है उनकी जानिब से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता था कि जब नया कानून कहता है कि काबीना से मंजूर शुदा जो मनसूबे हैं या कोई भी मंजूरी दी गई है जिस चीज़ की, उस पर नैब का इख्तियार बाकी नहीं रहा, तो इन नोटिस में क्यों लिखा जा रहा है कि जो दिसंबर 2019 में काबीना में फैसला हुआ उसकी रोशनी में आप पेश हों और वजाहत करें। अगर ये नैब का केस नहीं बनता तो एफआईए या किसी और को क्यों नहीं भेजा जाता। ऐसे ही कुछ दीगर केसेस थे जिन पर तोशाखाना की तहकीकात भी अभी जारी थी, लेकिन उनका अभी केसेस का मुस्तकबिल तय नहीं हुआ। लेकिन अमूमी तौर पर जो बाकी तमाम केसेस थे जो अभी कुछ अदालतों में मौजूद भी थे, जिनके लिए एक कमेटी भी कायम की गई थी चेयरमैन नैब की जानिब से तरमीमी एक्ट की रोशनी में जायज़ा लेने के लिए, कि उनमें से देखा जाए कौन कौन से केसेस वापस लेने हैं, कौन कौन से चलने हैं, क्योंकि तरमीमी एक्ट ने ये इख्तियार दिया था चेयरमैन नैब को कि वो इसका फैसला कर सकते हैं और जो अदालतों में मौजूद रेफरेंस है उनको वापस भी ले सकते हैं और किसी को जारी रखना चाहते हैं तो जारी भी रख सकते हैं। 300 केसेस तो ऐसे थे जो कि अदालतों ने खुद वापस कर दिए मुलजमान की दरखास्तों पर, दीगर का जायज़ा अभी लिया जा रहा था। लेकिन इस दौरान ये पेशरफ सामने आई कि चेयरमैन नैब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनको काम करने में आज़ादी जो होनी चाहिए वो नहीं मिल रही, लिहाजा कोई भी ऐसा काम वो नहीं करना चाहते जो कल उनके लिए और नैब के इदारे के लिए बदनामी का बायस बने। कोई ऐसा नया केस वो नहीं अदालतों में भेजना चाहते जो कि कुछ दिनों बाद ही किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर सवालात उठाए जाएँ और कहा जाए कि किस कानून के तहत ये केस बनाया जाए या उसको वापस कर दिया जाए, तो जो कि उनके लिए सुबकी का बायस बन सके।
इन तमाम तर सूरत हाल में उन्होंने अब फैसला किया कि वो मजीद काम जारी नहीं रखेंगे और उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया। ठीक है, उनकी जानिब से कहा गया कि वो इस काम को मजीद जारी नहीं रखेंगे, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। कुछ बातों पर उनको इख्तलाफ भी था और इसी बुनियाद पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। सुहेल रशीद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।